हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड मैट्रिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट में हमने लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अब इसमें लिखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। जो आई होता है वो ट्रांसपोज ऑफ बी है, बी का ट्रांसपोज ही हो गया। हमने इसको मैट्रिक्स हमने कोई बी ले ली, अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है। तो जो फर्स्ट कॉलम होता है बी मैट्रिक्स का, अगर ट्रांसपोज में बदलना है वो हमारे पास रो में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेकंड कॉलम होता है वो सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड कॉलम होता है वो थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम ट्रांसपोज निकालते हैं। और जब हम बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है। और इसमें लिखा है ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम इक्वल टू ए आई जी। देन हमारे पास जब ए इक्वल टू ए आई जी होता है तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम ए जी आई हो जाता है। ठीक है। और ए आई जी हमारे पास एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो जाती है, तो ए जी आई हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ए हमारे पास 1 3 0 2 4 2 दिया है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ए मैट्रिक्स का, जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो रो में चेंज हो जाएगा। सेकंड कॉलम है वो सेकंड में, तो हमारे पास ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। फॉर एन एम क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यदि कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ इज ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ इज डिनोटेड बाई ए स्टार ए की पावर एच ए का वार का ट्रांसपोज। कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना, हमने ए मैट्रिक्स दी है, कंजुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे ए का ट्रांसपोज ए का वार। या तो आप ए के ट्रांसपोज का बात कर लो या ए का वार पहले करके फिर ट्रांसपोज कर लो। अब हमारे पास ए का वार है 1 है, बन के वो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो आई की जगह है, जब आई का हम बार करेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा। माइनस आई का बाई करेंगे तो हमारे पास आई हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर -2 आई, 2 माइनस आई हो गया। 3 है, आई की जगह माइनस आई हो गया। 0 है, 3 माइनस 3, यहाँ पर -4 आई है, यहाँ पर प्लस का 4 आई है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो इसका फर्स्ट कॉलम है वो हमारे पास फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार हम कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंजुगेट ट्रांसपोज हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। क्योंकि ये रियल मैट्रिक्स है तो उससे कोई रिलेटेड नहीं है कि ए का ट्रांसपोज, के का ट्रांसपोज हमारे पास रियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो के ए का ट्रांसपोज होगा। ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए हो जाता है। कोई भी अगर मैट्रिक्स को हम लेते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है ए के ट्रांसपोज में। जब उसका जो रो चेंज हो जाता है उसका अलग से ट्रांसपोज करता है, खुद ही एक मैट्रिक्स आ जाती है ए। अब हमारे पास कंजुगेट ट्रांसपोज के लिए ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस पॉजिटिव, ए बी का ट्रांसपोज बी का कंजुगेट ट्रांसपोज ए का कंजुगेट ट्रांसपोज। अल्फ़ा है, क्योंकि ये अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स से है तो हमारे पास अल्फ़ा वार आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास माइनस भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी स्केलर है। स्टार ये स्टार स्टार तो हमारे पास ए हो जाता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के लिए ए दिया है, बी दिया है। अब इनका हम ए प्लस बी बोलते हैं। ए प्लस बी हमने जोड़ लिया। ए प्लस बी हमने कैसे बताया, 1 का 0 के साथ जोड़ देंगे, 2 का 9 के साथ जोड़ देंगे, हमारे पास 11 हो गया, ये जुड़ गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 0 1 0 या। अब ए का ट्रांसपोज हो गया, बी का ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास इक्वल आ गया। ऐसे ही हम एग्जाम्पल के थ्रू निकाल सकते हैं। और दूसरी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए, दिस इज कॉल्ड दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और ए आई जी इक्वल टू ए जी आई, फॉर आई कॉमा जी ए आई इक्वल टू, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। अब ए का ट्रांसपोज 1 2 1 1 2 1, तो हमारे पास जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 1 उधर जाएगा, 2 3 2, तो हमारे पास ए इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई, और बहुत डायगोनल एलिमेंट के लिए ए आई इक्वल टू माइनस का ए आई। ठीक है, अगर हमारे पास A11 है, A12 है, तो जो A21 है उसको माइनस होना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होती है, A21 है तो A12 भी इक्वल होगा, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें लिखा है 0, 1 का -1 हो गया, 2 का -2 हो गया, 4 का -4 का, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास एक इक्वल आ जाए, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हमारे पास जो कंजुगेट ट्रांसफर होता है हमारे पास ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का वार, आई इक्वल टू जे ए जे आई का बार, तो ए आई जे, अगर हमारे पास ए प्लस आई भी तो ए जे आई हो जाता है, ए प्लस आई का तो ए माइनस आई भी हो जाता है, टू ए भी तो बी इक्वल टू 0 हमारे पास, तो ए आई इक्वल टू ए। हमारे पास जो हेंस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट इज अ रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो अदर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के वो वाली मैट्रिक्स हो जाती है, तो ए माइनस आई भी इन दोनों के इक्वल आता है, 2 प्लस आई तो -2 माइनस आई, 3 आई तो -3 आई होगा, माइनस आई तो, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमारे पास रियल होंगे, ये भी रियल, ये भी रियल, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, और अदर मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए का कंजुगेट ट्रांसपोज हमारे पास -1 के इक्वल आ जाता है, दिस इज अ ए आई। अब हमारे पास जो हमारे पास ए आई जे होता है वो इक्वल होता है माइनस का ए जी आई का वार के, तो दिस इज अ ट्रू फैक्ट। अब ए जी आई होगा, अब हमारे पास ए आई इक्वल टू, हम फुल डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जी पुट करके तो हम ए प्लस आई भी मान लेते हैं, ए आई इक्वल टू ए प्लस बी। जब मान ली तो ए जी आई हो गया ए प्लस आई बाई के बार, और आगे माइनस है तो माइनस का, तो हमारे पास 2 इक्वल टू 0 तो ए आई इक्वल टू आई भी। तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं या तो 0 होंगे प्योरली, या प्योरली इमेजिनरी, या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, डायगोनल एंट्री। और हमारे पास जो ए प्लस आई भी होता है और उसकी जगह हमारे पास माइनस का ए प्लस का आई भी हो जाता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, तो हमारे पास जब 1 प्लस आई है तो -1 पे लगेगा 1 प्लस आई, तो डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, दिस इज ट्रू फैक्ट, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। और जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है ए इंटू ए का कंजुगेट, ठीक है, दिस इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। और ए इक्वल टू आई 0, इसका ट्रांसपोज -I0, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दिस इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। और जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, दिस इज अ नॉर्मल मैट्रिक्स। हमारे पास एवरी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल इज आल्सो नॉर्मल मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी। ठीक है, और आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट होती है जब हम करते हैं ए स्क्वायर, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर ए खुद मैट्रिक्स आ जाए, दिस इज आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। दिस इज A10, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिपोटेंट एक ही पावर के करते हैं, 0 करते हैं, तो हमारे पास जो के होता है उसका इंडेक्स हो जाता है, उसका रिलेटिव वो 0 हो जाता है, बट एक ही पावर के -1 नॉन 0 होगा। ठीक है, दिस इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब हमारे पास 0 1, इसका ए स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 0, दिस इज निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 2। हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, दिस इज ए मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब दिस इज, अब इसमें लिखा है ए मैट्रिक्स दी है, फाइंड ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स u इक्वल टू xy सच दैट a इक्वल टू 3u, डिस्क्राइब ऑल सच वेक्टर। ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये जो क्वेश्चन है इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।